हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशल ग्रुप यानी कि सामाजिक समूह से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। समाजशास्त्र से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह की मूलभूत विशेषताएं बतानी है कौन कौन सी है। देखिए यहाँ पर दिया गया है दो या दो से अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से उपस्थिति, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतरक्रिया, संबंध का निश्चित प्रतिमान और समूह में संबंध होने के प्रति सदस्यों की जागरूकता। यानी कि जो व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है आपस में उस ग्रुप के जो सदस्य हैं वे भी उस व्यक्ति को जानते हो कि ये व्यक्ति हमारे ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ पर मूलभूत विशेषताएं कौन सी है? यहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अंतर क्रिया होना, संबंधों का एक, अब जब निरंतर अंतर क्रिया होगी तो प्रतिमान बन जाएगा संबंधों का, और आपस में एक दूसरे के प्रति वे जागरूक हैं कि ये व्यक्ति हमारे ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, किसने कहा है कि प्रजातीय एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। प्रजाति को एक वृहद जैविकीय मानव समूह किसने कहा? फ्रेंच बोआस, आर्नोल्ड ग्रीन, डीएन मजूमदार, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प है। प्रजातीय एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? फ्रेंच बोआस, आर्नोल्ड ग्रीन, डीएन मजूमदार, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प है। सही यहाँ पर हो जाएगा आर्नोल्ड ग्रीन। ठीक है, ग्रीन के द्वारा यह बात कही गई है कि प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है। प्रश्न है, एक समूह के सदस्य, देखिए विकल्प में है, पारस्परिक चेतना एवं पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताओं एवं मूल्यों को मानते हैं, समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं, उपयुक्त सभी विशेषताएं रखते हैं। सही क्या होगा? एक समूह के सदस्य पारस्परिक चेतना और पारस्परिक संबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, समान मान्यताएं मूल्यों को मानते हैं और समान उद्देश्यों का अनुसरण करते हैं। ये सभी विशेषताएं पाई जाएंगी। तो यानी कि डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, इनमें से किसने समूह के निर्माण के लिए निम्न दो तत्वों का आवश्यक माना है? एक तो मनुष्यों का संकलन और पारस्परिक संबंध, व्यक्तियों का संकलन और उनके बीच में पारस्परिक संबंध पाए जाता हो। ये दो तत्व समूह के निर्माण के लिए इनमें से किसने महत्वपूर्ण बताए? मैकेवर एंड पेज, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, जॉनसन, रॉबर्ट किंगबर्टन, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। समूह के निर्माण के ये जो दो तत्व हैं वह किसके द्वारा बताए गए हैं? व्यक्तियों का संकलन और उनके बीच में पारस्परिक संबंध, मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सदस्यता के आधार पर समूहों का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया? सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। अब देखिए यहाँ पर विकल्प में रॉबर्ट बियरस्टेड, आर के मर्टन, जेएच फिक्टर और वॉर्ड यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? रॉबर्ट बियरस्टेड, रॉबर्ट किंगमर्टन, जेएच फिक्टर, वॉर्ड यहाँ पर विकल्प हैं। सदस्यता के आधार पर समूह के दो प्रकार, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह, मर्टन द्वारा बताए गए हैं। ठीक है, मर्टन होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अब देखिए पुस्तक से संबंधित है, द ह्यूमन ग्रुप किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड, सीएच कूले, समनर, जॉर्ज सी होम्स। मानव समूह पुस्तक किसकी है? किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? मानव समूह होम्स के द्वारा। ठीक है, होम्स के द्वारा लिखी गई है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अर्ध प्राथमिक समूह की शब्दावली का प्रतिपादन किसने किया है? ऑगबर्न, समनर, कूले, हिलर। अर्ध प्राथमिक समूह, एक अर्ध समूह होता है और एक अर्ध प्राथमिक समूह होता है।
अर्ध समूह की बात की जाए, इसमें से प्राथमिक हटा दी जाए, अर्ध समूह की बात जिन्सबर्ग बोटोमोर द्वारा की गई है। यह अवधारणा जिन्सबर्ग बोटोमोर की है। लेकिन अर्ध प्राथमिक समूह की बात की जाए तो यह अवधारणा कूले द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। देखिए जितने भी टॉपिक्स वाइज एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक्स को, जैसे कि सोशल फैमिली हो गया, ठीक है, सोशल ग्रुप हो गया, तो इन सभी की अलग अलग क्लासेस एक ऐसी ले ली जाएगी जिसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सभी उन क्लास में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, किसने समूह निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक बताया? जॉनसन, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन, किंग्सले डेविस। समूह के निर्माण के लिए जो सहयोग है उसे जरूरी किसने बताया है? यहाँ पर सही क्या होगा? समूह के निर्माण के लिए सहयोग को आवश्यक किसने बताया? जॉनसन ने बताया है। जॉनसन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समूह का निम्न वर्गीकरण अनिवार्य समूह तथा ऐच्छिक समूह में किसने किया? गिलेन एंड गिलेन, वॉट, समनर, कूले यहाँ पर विकल्प हैं। समूह का निम्न वर्गीकरण अनिवार्य समूह और ऐच्छिक समूह में किसने किया है? सही यहाँ पर वॉट हो जाएगा। ठीक है, वॉट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है। यह तर्क किसका है? स्मॉल, हॉट एंड रेस, मैरेल एंड एल्ड्रेस, बोटोमोर यहाँ पर है। अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का संगठित संग्रह समूह है, यह बात किसने कही है? व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में अंतःक्रियाएं हो रही हैं। अब उन अंतःक्रियाओं वाला जो समूह है उसको समूह किसने कहा, या उन अंतःक्रियाओं वाला व्यक्तियों का जो संकलन है उसे समूह किसने कहा है? हॉट एंड रेस ने। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने समूह की इन विशेषताओं का वर्णन किया है? समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक संगठन। विकल्प में देखिए, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बेरेस्टेट, CH कूले, JH फिक्टर यहाँ पर दिया गया है। सही क्या होगा? समूह की इन विशेषताओं की बात किसने कही है? समता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन और रॉबर्ट बेरेस्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, पीजीटी के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न, रॉबर्ट बेरेस्टेट, और इनकी पुस्तक भी पूछी जाती है, द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, ये भी पूछी जाती है। इन विशेषताओं के आधार पर इन्होंने समूह के प्रकार भी बताए थे, जो कि आप आगे वाले क्लासेस में देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में किसने किया? गिडेंस, किंग्सले डेविस, सोरोकिन, RK मर्टन यहाँ पर विकल्प दिया गया है। समूह का वर्गीकरण एकल बंधन समूह व बहुबंधन समूह में इनमें से किसने किया है? सही यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। सोरोकिन, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? इलियट एंड मैरेल, किंग्सले डेविस, CH कूले, लुई वर्थ यहाँ पर विकल्प है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसकी है? इलियट एंड मैरेल, किंग्सले डेविस, CH कूले, लुई वर्थ यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? किसकी पुस्तक है सोशल ऑर्गेनाइजेशन? CH कूले की है। ठीक है, चार्ल्स कूले की है। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का वर्गीकरण किसने किया है? सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। उद्रक समूह और क्षैतिज समूह का जो वर्गीकरण है वह किसके द्वारा किया गया है? सोरोकिन, मिलर, बोटोमोर या फिर इनमें से कोई नहीं। मिलर द्वारा। ठीक है, मिलर ने ये दो प्रकार बताए हैं समूह के। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अंतर समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दी है? इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप, जिन्सबर्ग, समनर एंड केलर, किंग्सले डेविस, CH कूले। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप का कॉन्सेप्ट किसका है? समनर एंड केलर का। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसने कहा है कि किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जबकि जिसमें हम की भावना हो और उनके बीच में परस्पर अंतरक्रिया हो? देखिए विकल्प में जॉनसन, रॉबर्टसन, गिटलर या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी भी व्यक्ति संग्रह को हम समूह तभी कहेंगे जब उसमें हम की भावना हो और उनके बीच में पारस्परिक अंतरक्रिया होती हो। गिटलर। ठीक है, गिटलर ने ऐसे व्यक्तियों के संग्रह को समूह कहा है। सी यहाँ पर सही होगा।
प्रश्न अब देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, आप में से जितने भी लोग यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी एग्जाम को देने वाले, देखिए यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं 199 में। 199 रुपये में 1000 से ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं। सोशियोलॉजी के नोट्स हालांकि समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसके प्राइस 399 है, 399 रुपये हैं। और जो समाजशास्त्री विचारक हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर 300 से ज़्यादा मिल रहे हैं, और उन सभी के जो उनके द्वारा जो सिद्धांत, अवधारणाएं और जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वे भी शामिल हैं। इसमें भारतीय जो समाजशास्त्री हैं वे भी शामिल है, और यहाँ पर इसके प्राइस कितने हैं, 99 है। ये सभी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। 2 अक्टूबर से ये 12 अक्टूबर तक ही है ऑफर। और यहाँ पर देखिए पेमेंट प्रोसेस है, यहाँ पर पेमेंट करना है, ये यूपीआई आईडी है, और उसका जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो इस व्हाट्सएप नंबर पर देना है। इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। इससे संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूहों के रूप में समूह का विभाजन किसने किया है? किंग्सले डेविस, सैडरसन, ग्रीन, पार्क एंड बर्गेस। प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह के रूप में समूह का विभाजन इनमें से किसने किया है? किसने किया है प्रादेशिक और गैर प्रादेशिक समूह की बात, या समूह के ये 2 प्रकार? पार्क एंड बर्गेस ने। पार्क एंड बर्गेस, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह या फिर अंतः समूह। घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहेंगे हम? द्वितीयक समूह कहेंगे, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप होगा, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? कूले ने दी है। संदर्भ समूह की बात हाइमन ने भी की है, मर्टन ने भी की है ना। और अंतः समूह की बात की जाए तो ये अवधारणा किसकी है? समनर की है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने संदर्भ समूह का 2 वर्गों में वर्गीकरण किया है? सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह। देखिए विकल्प में आर.के. मर्टन, जॉनसन, न्यूकॉम, मैकेवर दिए गए हैं। संदर्भ समूह का ये जो 2 वर्गों में वर्गीकरण है या 2 प्रकार, सकारात्मक संदर्भ समूह और नकारात्मक संदर्भ समूह है, वह किसने बताया है? न्यूकॉम, ठीक है, न्यूकॉम होगा, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में होती है, यह तर्क किसका है? कूले, मैलिनोवस्की, किंग्सले डेविस, पार्सन्स यहाँ पर विकल्प है। हमारी मानवीकरण की जो प्रक्रिया है वह प्राथमिक समूह में होती है, बात किसके द्वारा कही गई है? पार्सन्स के द्वारा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संदर्भ समूह के निर्माण का मुख्य तत्व सापेक्षहीनता है, यह तर्क किसका है? आर.के. मर्टन, हाइमन, न्यूकॉम या फिर इनमें से कोई नहीं। संदर्भ समूह के निर्माण का जो मुख्य तत्व है वह सापेक्षहीनता है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। निम्न में से किसने समूह को 4 वर्गों में विभक्त किया? सांख्यिकी समूह, समाजीय समूह, सामाजिक समूह और सहचारी समूह। देखिए विकल्प में यहाँ पर किंग्सले डेविस, समनर, रॉबर्ट बियरस्टेड, सी.एच. कूले यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा बताइए? किसने ये समूह के प्रकार बताए हैं? बियरस्टेड ने बताए हैं। आपको बताया था, एक प्रश्न आया था कि इन्होंने समूह की 3 विशेषताएं बताई थी। समता की चेतना, ठीक है, समता की चेतना। एक था सामाजिक अंतरक्रिया, ठीक है, दूसरी ये हो जाएगी सामाजिक अंतरक्रिया। तीसरी थी सामाजिक संगठन। इन तीनों ही विशेषताओं के आधार पर और रॉबर्ट बियरस्टेड ने समूह के ये 4 प्रकार बताए हैं। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ ली जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, औपचारिक व अनौपचारिक समूहों का वर्गीकरण किसने किया? या औपचारिक समूह और अनौपचारिक समूह के प्रकार, ये 2 प्रकार समूह के किसने बताए? किम्बॉल यंग, कॉलमैन हिम, कूले, बोगार्डस यहाँ पर विकल्प है। सही क्या हो जाएगा? औपचारिक व अनौपचारिक समूह, ये 2 किसने बताए हैं? समूह के 2 प्रकार किसने बताए हैं? औपचारिक अनौपचारिक, बोगार्डस ने। बोगार्डस, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, परिवार, पड़ोस व मित्र मंडली समूह को प्राथमिक समूह का उदाहरण किसने माना? चार्ल्स कूले, कार्ल मार्क्स, ग्रीन, लेपियर। प्राथमिक समूह
की अवधारणा कूले द्वारा दी गई थी और कूले ने क्या कहा था, व्यक्तियों का ऐसा संग्रह या संकलन जिनके बीच में प्रत्यक्ष आमने सामने का संबंध पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के समूह को हम क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह कहेंगे। परिवार, पड़ोस और जो मित्र समूह है, ये 3 उदाहरण प्राथमिक समूह के कूले द्वारा बताए गए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, किसका कहना है कि संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण है सर्वोत्तम लोगों की नकल करना। देखिए विकल्प में ऑटो क्लाइनबर्ग, हाइमन, मर्टन, शेरिफ यहाँ पर दिया गया है। संदर्भ समूह व्यवहार का मूल कारण सर्वोत्तम लोगों की नकल करना है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? सही क्या होगा? ऑटो क्लाइनबर्ग होगा। ऑटो क्लाइनबर्ग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सर्वप्रथम संदर्भ समूह का वर्णन अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किसने किया? हर्शल, शुट्स, हाइमन, मर्टन। बताइए, सबसे पहले संदर्भ समूह का वर्णन अपनी पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किसने किया है? सही क्या होगा? हाइमन होगा। हाइमन, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह में किसने किया? या संदर्भ समूह के 2 प्रकार, काल्पनिक संदर्भ समूह व वास्तविक संदर्भ समूह, इनमें से किसने बताए हैं? देखिए विकल्प में न्यूकॉम, ऑटो क्लाइनबर्ग, शेरिफ या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? समूह का विभाजन, संदर्भ समूह का विभाजन काल्पनिक संदर्भ समूह और वास्तविक संदर्भ समूह में ऑटो क्लाइनबर्ग ने किया है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, आकांक्षा व तुलनात्मक अभावबोध के आधार पर संदर्भ समूह के निर्माण की बात किसने की है? हाइमन, आर.के. मर्टन, स्टॉफर या फिर इनमें से कोई नहीं। संदर्भ समूह के निर्माण का जो आधार था आकांक्षा व तुलनात्मक अभावबोध, किसके द्वारा बताया गया है? किसके द्वारा? आर.के. मर्टन के द्वारा। और समाजशास्त्र में सबसे पहले संदर्भ समूह की बात मर्टन द्वारा ही की गई थी, हालांकि सबसे पहले संदर्भ समूह की बात हाइमन ने की थी। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अपनी पुस्तक सोसाइटी में किस समाजशास्त्री ने समूह को व्यक्तियों का संकलन माना? समूह क्या है? व्यक्तियों का संकलन है और इनकी पुस्तक सोसाइटी है। अब देखिए मैकेवर एंड पेज, गिलन एंड गिलन, कूले और किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? मैकेवर हो जाएगा। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, आकार के आधार पर समूह को एकल, द्वैत और त्रैत के रूप में किसने विभाजित किया है? सीमेल, स्मॉल, स्पेंसर, दुर्किम यहाँ पर विकल्प दिया गया है। आकार के आधार पर समूह का एकल, द्वैत और त्रैत के रूप में विभाजन किसने किया है? सीमेल ने किया है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।